यूक्रेन 4 मिलियन ड्रोन्स हर साल बना रहा है। हिंदुस्तान ने पिछले 14 महीने में 10 लाख करोड़ रुपए की डील साइन की है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है यूपीए के समय तकरीबन 1500 करोड़ था, आज तकरीबन 25 से 26 हज़ार करोड़ है। पेंटसीर सिस्टम है जो रशिया का है, जो S-400 को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत डिफेंस डील कई तरह से कर रहा है और लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कि बहुत लंबा युद्ध चले। इसको लेकर के पिछले 14 महीने में 10 लाख करोड़ की डील हुई है। आपका क्या कहना है? देखो, ये बहुत लाजमी है। हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर देखा है, जो अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ उसमें ड्रोन्स ने बहुत ज़बरदस्त रोल निभाया। फिर जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, एक तो बहुत लंबा चल रहा है, पाँचवा साल है, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। और दूसरा वंस अगेन मिसाइल्स और ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा रोल है, और साथ साथ एयर डिफेंस। और तीसरा जो मिडल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, उसमें भी देखा गया कि ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयर डिफेंस का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। तो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा कि पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए, मिसाइल लॉन्च किए, लेकिन हमारे एयर डिफेंस कवच को नहीं तोड़ सका। तो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान जो है अपनी फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। उस समय हमारे पास कुछ 100, तकरीबन 1400-1500 ड्रोन थे। आज हमारे पास 50,000 ड्रोन हैं। अगले 1 साल या 2 साल में लाख से भी ज़्यादा होंगे। और साफ तौर पर हिंदुस्तान जानता है कि जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन 4 मिलियन ड्रोन्स हर साल बना रहा है। एक दिन में कई 100 ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर रीऑर्गेनाइजेशन की जा रही है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, और हर एक को ड्रोन से लैस किया जा रहा है। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान ये भी जानता है कि अगली लड़ाई जो होगी वो शॉर्ट लड़ाई नहीं होगी। अगर आप देखो, कोई भी लड़ाई है तो काफ़ी लंबी चल रही है। हमारे पास जो है पहले 40 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व होता था, लेकिन जब यूपीए सरकार थी तो हमारे पास केवल 2 दिन का वॉर वेस्टेज, कि जैसे 2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जब पर्रिकर आए डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि 40 दिन का तो हम देश अफोर्ड नहीं कर सकता, हम मैक्सिमम 10 दिन का करेंगे। लेकिन अभी साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं। खास करके अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है पहाड़ों के अंदर, या जॉइंट लड़ाई होती है, तो लड़ाई लंबी चलेगी। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान अपना जो वॉर वेस्टेज रिजर्व हैं इसको बढ़ा रहा है। इन्हीं को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने पिछले 14 महीने में 10 लाख करोड़ रुपए की डील साइन की है। और डील सारी की सारी ऐसी हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बहुत उछाल दिया गया। हमारी ज़बरदस्त कोशिश है कि जो भी हम डील कर रहे हैं बाहरी देश के साथ में या विद इन इंडिया, इससे हमारे अपने जॉब क्रिएशन हो, हमारी अपनी एमएससी बढ़े, हमारी अपनी इंडस्ट्री हो, उसको उछाला। और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान एक डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में भी उभरे। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है यूपीए के समय तकरीबन 1500 करोड़ था, आज तकरीबन 25 से 26 हज़ार करोड़ है। और हम चाह रहे हैं अगले 2-3 साल में 50 हज़ार करोड़ तक हो सकता है। बहुत सारे देश हैं जो हमारे साथ अनेकों प्रकार के वेपन्स खरीदना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, तेजस हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, हमारे पिनाका सिस्टम खरीदना चाहता है, इवन फ्रांस भी खरीदना चाहता है, अमेरिका भी खरीदना चाहता है। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को उछालें। इसी को निगाह पे रखते हुए 2-2, 3-3 फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। जैसे ब्रह्मोस पहले से केवल हैदराबाद में बनता था, अभी इसके अलावा वो यूपी में भी बनना शुरू है। और ऑर्डर्स को निगाह में रखते हुए हो सकता है कि हिंदुस्तान इसको एक और जगह में भी इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करे। इनफैक्ट पहली बार है प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पर मिसाइल्स को बनाने के लिए। ड्रोन तो पहले भी बना रहे हैं, लेकिन पहली बार है कि उनको मिसाइल्स के लिए भी आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि सुदर्शन चक्र जल्द से जल्द अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, क्योंकि आपने देखा है कि ड्रोन्स बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई करते हैं, बहुत ज़बरदस्त डैमेज कर सकते हैं। और हिंदुस्तान के खिलाफ जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। असिमेट्रिक वॉरफेयर होगी। असिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब कि जो सस्ती चीज़ें हैं जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले रहा है, चाइना से ड्रोन ले रहा है, और बड़े पैमाने पर वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। खास करके जैसे हमारे यहाँ तो बहुत टारगेट्स हैं जिनको बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान के तो कोई वर्चुअली टारगेट्स ही नहीं है जिनको हम बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हम जल्द से जल्द अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करें। इसको निगाह में रखते हुए 5 और स्क्वाड्रन्स हमने S-400 के लिए ले रहे हैं। फिर बराक सिस्टम जो है इसराइल का, जिसकी रेंज अप टू 100 किलोमीटर है, उसको भी हम विद इन द कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके अलावा
पेंटसीर सिस्टम है जो रशिया का है, जो S-400 को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने बड़े पैमाने पर राफेल जो है वो भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो J-35 खरीदने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में बहुत लाजमी है कि हमने अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, और इन्हीं को निगाह में रखते हुए इतनी बड़ी डिफेंस डील्स हो चुकी हैं और आने समय में और भी ज़बरदस्त होंगी। देश की रक्षा और सुरक्षा के अब मायने बदल गए हैं। जैसा कि विश्व में देखा जा रहा है, तमाम देश छोटे युद्ध नहीं बल्कि लंबे युद्ध कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खर्चीले युद्ध नहीं बल्कि कम खर्चे में ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। उसी तकनीकी पर अब भारत भी आगे बढ़ चला है। भारत अपनी सीमाओं के साथ देश की सुरक्षा को लेकर के स्वदेशी तकनीक भी अपना रहा है। इसके साथ बड़े रक्षा सौदे भी कर रहा है। रक्षा सौदे निर्यात के लिए भी कर रहा है और आयात के लिए भी कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में भारत वैश्विक बाजार में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाला है। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।